बस डॉक्टर अभी आते ही होंगे। एक बार माँ को होश आ जाएगा और वो सबको सच बता देंगी, जो कुछ लोग चाहते हैं कि वो न बताए। तब खुशी दुगनी होगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन जिंदा है। प्रभु, तूने हमारी बहन से इतने सालों बाद मिलना है, उसे ठीक कर दे भगवान। मैं निर्जल उपवास रखूंगी, 1008 महामृत्युंजय मंत्र जाप करूंगी, उसे ठीक कर दे प्रभु। प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा मेरी बहन, होश में आ। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तेरे लिए तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगी, तेरे नाम का अखंड ज्योति जलाऊंगी। मैं अभी जाकर तेरे नाम की अखंड ज्योति जलाती हूँ। हरिकरण, देख तो सही बेटा, डॉक्टर क्यों नहीं आया? मैं बांधू अपनी प्यारी बहन के सर पर पट्टी? बंद करिए ये नाटक, आपका खेल खत्म हो गया है। मेरी भावना को, मेरी भावना को क्यों नहीं समझती तुम आभा? खैर, हम दोनों भाई बहन ने जो तप किए इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, उसके हवन के लिए कुछ जरूरी सामग्री मंगवाना अभी बाकी है। अभी बोल देता हूं। हाँ निखिल बेटा, रंजीत बोल रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो वीडियो है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा और कनिका का, अगर 10 मिनट में मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, वो वीडियो तुम इंटरनेट पे डाल देना। एमएमएस भेज देना अपने सारे दोस्तों को, दुनिया को दिखा दो कि तुम और कनिका ने। कितने घटिया किस्म के आदमी हैं आप, अपनी बेटी जैसी बेटी जैसी? बेटी तो नहीं है ना? देखो आभा, मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने और तुम्हारी सास ने किसी को भी सच बताने की कोशिश की, वो वीडियो सारी दुनिया को दिखाई जाएगी। कोई भी फैसला लेने से पहले ये बात जरूर याद रखना। फोन। माँ, आंखें खोलिए माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए हमें कि हम सबके सामने सच बोल सके और कसूरवारों को सजा दिला सके। मुझसे जीतना इतना आसान नहीं होगा आभा तुझे। नॉट बैड मासी जी। मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी 10 कदम आगे निकली। बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं आप। क्या बात है। अरे क्या कह रही हो बड़ी बहू? मैं तो... मासी जी सच बताऊं आपको, आपसे पहले आभा से मेरा ये आमना सामना कई बार हो चुका है। बहुत कोशिश की मैंने उसे नीचा दिखाने की, स्वर्ण भवन से भगाने की, पर पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, हार ही नहीं मानते। हाँ, एक और क्वालिटी है उसकी, वो झूठ का सहारा कभी नहीं लेती, हमेशा सच्चाई का साथ देती, बड़ी सच्ची टाइप की है। इसलिए घर में किसी को उसकी बात पर यकीन हो या ना हो, मैं जानती हूं कि सच्चाई क्या है। तुम आज तक आभा से जीत नहीं पाई ना? पता है क्यों? क्योंकि किसी भी खेल में देर तक डटे रहने के लिए एक मजबूत खिलाड़ी का साथ होना बहुत जरूरी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? समझ तो रही हूं। चलिए मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ, फिर भी आभा को इस घर से निकालना इतना आसान नहीं है। उसे तो इस घर से निकलना ही होगा, उसे मेरा कहना तो मानना ही होगा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस? क्या मैं पूछ सकती हूँ किस बात का? इतना दर्द जो सहा है मैंने। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। अच्छा मामा जी, किसने बताया था आपको कि मां नहीं रही?
क्यों नहीं? हाँ, वो बोलिए ना, इतना बड़ा झूठ किस बिना पे बोला? Who the hell do you think you are? हाँ? बस बेटा, मेरी गलती नहीं है इसमें। मैं तो वहां था भी नहीं उस वक्त। और जब मैं प्रतिभा की रिहाई के बारे में पूछने गया था जेल में, तो उन लोगों ने बताया कि उसने खुदकुशी कर ली है। और चूंकि उसके घर से कोई पार्थिव शरीर लेने नहीं आया, तो उन्होंने ही अंतिम संस्कार कर दिया था। मैं सच कह रहा हूँ जीजा जी, मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं मालूम कि प्रतिभा की हालत कैसे हुई। और अगर मुझे मालूम होता तो सबसे पहले मैं प्रतिभा को इस घर में वापस ले आता। अच्छा, अगर माँ की इस हालत के जिम्मेदार आप नहीं, तो ये बताइए अब तक आप कहाँ थे? बेटा वो बताइए मामा जी, कहाँ थे आप? बेटा मैं अपने एक पुराने दोस्त के यहाँ गया था, बहुत सालों बाद मिला, इसलिए उसने कहा कि भाई मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तो मैं बस लेट हो गया। ओह, लगता है आपके दोस्त ने आपका स्वागत लाल टीके से नहीं, लाल मिर्ची से किया होगा, इसीलिए तो आपकी आंखें लाल हैं। वो बेटे, वो मेरी आंखों में कचरा चला। बस करिए मामा जी, बहुत खिलवाड़ कर चुके आप हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ। आज आपके जवाब खत्म हो जाएंगे, पर हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे। माँ ने हमें आपके हर एक करतूत के बारे में बता दिया है। पापा, आप जानना चाहते हैं मामा जी ने हमारे साथ, माँ के साथ और हमारे पूरे परिवार के साथ क्या किया? हम बताते हैं। जी, ये सब झूठ है। मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब झूठ है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं भवानी माँ की कसम, मेरा लॉकेट, मेरी चेन, याद आया, वो मैंने अपने कमरे में उतारा था। मैं भी लिया था। एक झूठ छुपाने के लिए हजार झूठ। झूठी कहानियां बनाना बंद कीजिए। और मासी जी, उन्होंने कैसी है संस्कार की तबीयत? अब खतरे से बाहर है पिताजी।
डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी होश में आ जाएंगे। और वैसे भी राघव मामा और प्रकाश भैया है ना वहां पे। सानिया को आराम की जरूरत थी, इसलिए हम घर आ गए। लता, सानिया को अंदर लेके जाओ और उसके साथ ही रहना। जी सानिया चलो। भगवान का शुक्र है संस्कार की तबीयत संभल गई। हाँ चंद्रप्रभा, लेकिन हमें चिंता आभा की हो रही है। समधन जी को लेकर वो स्वर्ण भवन गई तो है, लेकिन चंद्रप्रभा वहां पर वो यशोधरा और रंजीत भी हैं जिन पर हमें भरोसा नहीं है। क्या पता वो लोग सच को झूठ साबित कर दें। आप ठीक कह रहे हैं। आज तक आभा की बात किसी ने नहीं सुनी। अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद है कि समधन जी सबको सच सच बता दें, ताकि लोग आभा की बातों पर विश्वास कर सकें। उसकी हमें चिंता नहीं है चंद्रप्रभा, क्योंकि अपनी बेटी की सच्चाई का सबूत है हमारे पास। क्या? डॉक्टर साहब, मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, घबराइए नहीं। मैंने इंजेक्शन और दवाइयाँ दे दी हैं। सर का घाव गहरा जरूर है, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, चलता हूँ मैं। हाँ, थैंक यू सो मच। बस एक बार माँ को होश आ जाए, फिर आपका ये काला चेहरा सबके सामने आ जाएगा। बस आभा बस। इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है मुझ पर। अरे झूठ की भी हद होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने रंजीत। झूठ की भी हद होती है। हमें यकीन था कि तुम अपना झूठ कबूल नहीं करोगे, क्योंकि कोई सबूत नहीं। इसलिए हम तुम्हारे पापों का सबूत साथ में लेकर आए। वकील साहब, ये संस्कार का फोन है, और आज जो संस्कार जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है, वो भी इसी की वजह से। वकील साहब, इसने संस्कार को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन जब संस्कार ने साफ इनकार कर दिया, तो इसने उसे भी अपने रास्ते से हटाना चाहा। देखिए वकील साहब, इसके कितने फोन आए, देखिए इसके कितने मैसेजेस हैं इसमें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीजा जी ये सब झूठ है। ये बाप बेटे की चाल है। आप तो जानते कि शुरू से आभा नहीं चाहती थी कि यशोधरा की शादी आपसे हो। इससे अपनी सत्ता छीन जाने का डर जो था, इसीलिए मेरे खिलाफ ये सब बोल रही है। यशोधरा के यहाँ आने से इसकी अहमियत कम हो जाती और दौलत भी तो बांटनी पड़ जाएगी, इसीलिए इसने सब किया। सच मानो तो मैं नहीं मानता कि जिस औरत को लेकर आया ये प्रतिभा है, उसकी कोई हमशक्ल है।
सब ठाकुर साहब और आबा की साजिश है बस। हाँ।